बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मांड नया नया बना था और सृष्टि आकार ले रही थी। भगवान ब्रह्मा जीवन का निर्माण कर रहे थे। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और जीव जंतु सभी बन रहे थे। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। देवता स्वर्ग में सुख शांति से रह रहे थे। पूरी सृष्टि में शांति थी, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। एक भयानक राक्षस जन्मा, हिरण्याक्ष। उसका शरीर सोने की तरह चमकता था। उसने और शक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या शुरू की। वह 5 अग्नियों के बीच खड़ा होकर वर्षों तक एक पैर पर ध्यान करता रहा। उसकी कठिन तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने वर मांगा कि उसे कोई देवता, दानव या पशु कभी न मार सके। ब्रह्मा ने यह वरदान दे दिया। अब हिरण्याक्ष को कोई नहीं रोक सकता था। वह घमंडी हो गया। उसने पहले देवताओं पर आक्रमण किया, फिर मनुष्यों की दुनिया को तहस-नहस किया। अंत में वह पृथ्वी माता की ओर बढ़ा। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उसकी जगह से खींचकर समुद्र की गहराई में ले जाकर बंदी बना लिया। पृथ्वी के बिना पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई। पेड़ पौधे सूखने लगे, नदियां सूख गईं, जीव जंतु कराहने लगे। लोग डर और दुख में भगवानों से सहायता की प्रार्थना करने लगे। देवता घबरा गए। वे इंद्र के नेतृत्व में एकत्र हुए और सभी भगवानों ने मिलकर विचार किया। उन्होंने तय किया कि अब केवल भगवान विष्णु ही उन्हें बचा सकते हैं। वे सभी मिलकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें सब बताया और सहायता की विनती की। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने अपने नाक से एक छोटा सा सूअर के बच्चे जैसा जीव निकाला, जो अंगूठे के बराबर था। लेकिन कुछ ही पलों में वह एक विशालकाय वराह में बदल गया। यह था विष्णु का तीसरा अवतार, वराह अवतार। उसने एक भयानक गर्जना की, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। फिर वह सीधा समुद्र में कूद गया। जैसे ही वह गहराई में पहुंचा, उसे हिरण्याक्ष के कई दैत्य सेवकों ने रोका, लेकिन वराह ने सभी को चुटकी में हरा दिया। वह गहराई में उतरता गया और अंततः पाताल लोक पहुंच गया। वहां उसने पृथ्वी माता को देखा, कमजोर और डरी हुई, रस्सियों में बंधी हुई। उनके चेहरे पर उदासी थी। जैसे ही वराह वहां पहुंचा, उसकी दिव्य रोशनी से पाताल लोक उजाला हो गया। पृथ्वी माता की आंखों में आशा की एक किरण जागी। लेकिन तभी हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। उसने अपने बड़े से गदा को उठाया और क्रोधित होकर बोला, तू कौन है जो मेरी दुनिया में घुस आया है? वराह ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं विष्णु हूँ, ब्रह्मांड का रक्षक। मैं पृथ्वी माता को वापस लेने आया हूँ। फिर एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। हिरण्याक्ष की गदा और वराह के दांतों के बीच टक्कर हुई। पहाड़ हिलने लगे, पाताल में भूकंप आने लगे। हिरण्याक्ष कई रूप बदल कर लड़ाई करने लगा, लेकिन भगवान विष्णु हर माया को भेदते गए। आखिर में वराह ने अपने तीखे दांतों में सारा बल इकट्ठा किया और सुदर्शन चक्र की शक्ति लेकर हिरण्याक्ष पर अंतिम प्रहार किया। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से रोकने की कोशिश की, लेकिन वराह की गति बहुत तेज थी। उसके दांत सीधे हिरण्याक्ष के सीने में घुस गए। एक पल के लिए राक्षस की आंखों में हैरानी थी। उसे तो वरदान मिला था कि उसे कोई देवता, दानव या पशु मार नहीं सकता, लेकिन वराह तो एक साथ देवता भी था और पशु भी। हिरण्याक्ष का अंत हो गया। इसके बाद वराह ने पृथ्वी माता को बड़े ही स्नेह और सावधानी से अपने दांतों पर उठाया। वह समुद्र से ऊपर उड़ते हुए आसमान में आया और पृथ्वी को धीरे से उसकी असली जगह पर रख दिया। जैसे ही पृथ्वी अपनी जगह पहुंची, फिर से सूरज चमकने लगा, नदियां बहने लगी,
पेड़ हरे हो गए और जीवन वापस लौट आया। लोगों ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। आज भी भारत के कई प्राचीन मंदिरों में वराह अवतार की मूर्तियां देखी जा सकती हैं, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर और उदयगिरी की गुफाओं में। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो।